हेलो किड्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे अपने चैप्टर गेम्स वे प्ले की वर्कशीट। जिसमें हम करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमने ये चैप्टर में पढ़ा कि कैसे इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स खेले जाते हैं एंड व्हाई प्लेइंग गेम्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स अस हेल्दी, इट कीप्स आवर मेंटल and everything very very healthy and that is why playing games is so important। हमने ये भी जाना कि इंडोर में कौन कौन से गेम्स होते हैं, आउटडोर में कौन कौन से गेम्स होते हैं और अब बारी आ गई है इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने की और साथ में करने की कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। The first question is why do we play games? हम गेम्स क्यों खेलते हैं, है ना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गेम्स एक्चुअली में खेला क्यों जाता है। तो इसका आंसर क्या है, we play games to keep our physical and mental health balance। अगर आपको फिजिकल मतलब पूरी तरह से अच्छे से रहना है, बॉडी पूरी फिट रखना है और अपना दिमाग तंदुरुस्त रखना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें गेम्स खेलना चाहिए। सो इसलिए we play games to keep our physical and mental health balanced। ओके, और जो लोग गेम्स नहीं खेलते वो बहुत लेजी हो जाते हैं, हमेशा लेथार्जिक फील करते हैं और इसलिए जो लोग गेम्स खेलते हैं वो हमेशा एक्टिव और एनर्जेटिक होते हैं एंड दैट इज द रीजन वी शुड प्ले गेम्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैडमिंटन इज डैश गेम। अब आप ही बताओ बैडमिंटन कौन सा गेम है, कौन सा गेम है बैडमिंटन और बैडमिंटन कैसे खेला जाता है। सब अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और हमको पता चलेगा कि इट इज़ एन इंडोर गेम, क्योंकि इसे क्या चाहिए, कोर्ट चाहिए और कोर्ट भी कैसा, इंडोर कोर्ट चाहिए। तो इसलिए बैडमिंटन क्या होता है, इंडोर गेम, बिकॉज इट प्लेज इनसाइड। ओके, सो दैट इज वाई बैडमिंटन इज कंसिडर्ड टू बी एन इंडोर गेम। द थर्ड क्वेश्चन इज चेस इज प्लेड बिटवीन टू प्लेयर्स। यहाँ पे आपको चेस का बोर्ड दिख रहा होगा, कितने प्लेयर्स के बीच में खेला जाता है। सो चिल्ड्रन, चेस इज प्लेड बिटवीन द टू प्लेयर्स। ओके, सामने और इधर दोनों तरफ प्लेयर्स बैठते हैं और वो लोग चेस खेलते हैं। एक लेगा आपकी ब्लैक और एक लेगा वाइट और इस तरह से गेम हो जाएगा शुरू। द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्लेयर्स आर रिक्वायर्ड इन लूडो। लूडो खेलने के लिए कितने प्लेयर्स चाहिए हमको। सो चिल्ड्रन, लूडो तो सबने खेला होगा और सभी जानते होंगे कि लूडो खेलने के लिए यू नीड 4 प्लेयर्स, क्योंकि लूडो में कितने कलर्स होते हैं, 4 कलर्स होते हैं एंड दैट इज वाई आपके प्लेयर्स भी हो जाते हैं 4। सो लूडो नीड्स 4 प्लेयर्स। Now the another question is classify the following games as indoor and outdoor games। अब आपके पास में यहाँ पे लिस्ट ऑफ गेम्स दिए गए हैं, आपको क्लासीफाई करना है कि इंडोर में कौन से गेम्स आएंगे और आउटडोर में कौन से गेम्स आएंगे। तो हम करते हैं इसको साथ में। इंडोर गेम्स में कौन कौन से गेम्स आते हैं, लूडो। लूडो कहाँ खेला जाता है, सो लूडो इज योर फर्स्ट इंडोर गेम। तो यहाँ पे आपका पहला क्या आएगा, लूडो। सेकेंड, चेस। चेस भी 2 लोगों के बीच में खेला जाता है और इसको चाहिए बोर्ड और ये भी आपका क्या है, इंडोर गेम्स है, तो इसलिए चेस भी आपका आएगा इंडोर गेम्स में। थर्ड है आपका कबड्डी। कबड्डी तो आपका आउटडोर गेम है, क्योंकि कबड्डी को तो चाहिए खूब बड़ा मैदान और इसलिए कबड्डी आपका होता है आउटडोर गेम। नेक्स्ट, हाउस। हाउस घर घर। अब घर घर क्या होता है, घर घर के लिए तो घर ही चाहिए और इसलिए हाउस हाउस होता है आपका इंडोर गेम। ओके चिल्ड्रन, हाउस हाउस तो सभी ने खेला होगा क्योंकि हाउस हाउस होता ही इतना इंटरेस्टिंग है। सो हाउस हाउस इज योर इंडोर गेम। नेक्स्ट है आपका स्नेक्स एंड लैडर्स। स्नेक्स एंड लैडर्स को भी चाहिए बोर्ड और इसलिए स्नेक्स एंड लैडर्स भी बन जाता है आपका इंडोर गेम। ओके, snakes and ladders। नेक्स्ट है आपका खो खो। खो खो किस प्रकार का गेम है, क्या ये इंडोर खेला जाता है कि आउटडोर खेला जाता है। सो चिल्ड्रन, खो खो इज अ वेरी फेमस गेम एंड मस्ट टेल यू खो खो इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम। सो खो खो के लिए चाहिए आपको ग्राउंड, क्योंकि इसमें लगते हैं 7 प्लेयर्स और इसलिए खो खो भी बन जाता है आपका आउटडोर गेम। खो खो इज योर आउटडोर गेम। नेक्स्ट है आपका कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड तो अगेन कैरम बोर्ड तो सभी ने अपने घरों में खेला होगा और इसलिए घर में खेला है तो बन जाता है आपका इंडोर गेम। तो कैरम भी कौन सा गेम है आपका
इंडोर गेम। नेक्स्ट है आपका सेवन टाइल्स। सेवन टाइल्स कौन सा गेम है? सेवन टाइल्स आपका गेम है आउटडोर गेम, क्योंकि इसे खेला जाता है घर के बाहर और इसलिए आपका सेवन टाइल्स भी बन जाता है आउटडोर गेम। नेक्स्ट हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच क्या होता है? हॉपस्कॉच जो हमने स्टोरी में पढ़ा था, जो अवंतिका और नंदिता खेल रहे थे और जिसे देख के चाची भी बहुत एक्साइटेड हो गई और चाची ने भी पार्टिसिपेट किया विथ फुल एंथुसियाज्म, और इसलिए हॉपस्कॉच इज योर आउटडोर गेम। ओके, नेक्स्ट है आपका बैडमिंटन। बैडमिंटन हमने क्वेश्चन आंसर में भी करा था और उसमें हमको पता चला था कि बैडमिंटन को चाहिए कोर्ट और वो भी अंदर स्टेडियम के, तो इसलिए आपका बैडमिंटन हो जाता है इंडोर गेम। सो बैडमिंटन इज ऑल्सो योर इंडोर गेम। सो ये था आपका पूरे लिस्ट ऑफ गेम्स। ये आपको आज पता चल ही गया आखिरकार के कौन से होते हैं इंडोर गेम्स और कौन से होते हैं आउटडोर गेम्स। और अब आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में डिसाइड करो कि वेदर यू वांट टू प्ले इंडोर गेम्स और वेदर यू वांट टू प्ले आउटडोर गेम्स। ओके चिल्ड्रन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the games we play inside our house are called, now these are the multiple choice questions। कौन सा गेम होता है जो घर के बाहर खेलते हैं? और इतनी देर से हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि जो गेम्स घर के अंदर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इंडोर गेम्स। सो द करेक्ट आंसर इज योर इंडोर गेम्स। सेकेंड क्वेश्चन, The games we play outside our house। outside house जैसे खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये कौन से गेम है? So outside house that is means it is outdoor games। So the correct answer is your outdoor games। Okay, the third question is see the given picture and identify the name of game by clicking the correct options। Okay, so you have to identify this picture और बताना है कि ये कौन सा गेम है। and the options given are tennis and table tennis। yes, the question is bit tricky क्योंकि दोनों के ये नाम कुछ कुछ सेम है। so but ये टेनिस है कि टेबल टेनिस है? so children, this game is a table tennis game because इसमें जो रैकेट आप देख रहे हो वो है छोटा और आप देख रहे हो कि इसके साथ क्या लगा हुआ है, इनका खुद का टेबल लगा हुआ है, टेबल टेनिस टेबल, तो इसलिए ये कौन सा गेम कहलाएगा? ये कहलाएगा टेबल टेनिस। ओके, टेनिस जो गेम होता है जो कि कौन खेलता है? दैट गेम्स आर प्लेड बाय सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, ये सब कौन से गेम्स होते हैं? ये टेनिस गेम होते हैं जिसमें इनके पास में बिग बिग रैकेट्स होते हैं और बड़ी अच्छी बॉल होती है और ये लोग उस बॉल के साथ जब खेलते हैं, दैट गेम इज नोन एज टेनिस। बट द पिक्चर हियर इट इज गिवन इज नोन एज टेबल टेनिस, क्योंकि इसके साथ लगती है आपको टेबल। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज योर टेबल टेनिस। ओके, नेक्स्ट है see the given picture and identify the name of game by clicking the correct option। अब आपके पास में दूसरा गेम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिख रही है चीज? यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत ही फेमस चीज और इसको हम कहते हैं फुटबॉल, एंड दैट इज वाई दिस गेम इज बिकम फुटबॉल गेम। तो आपको कौन से ऑप्शन में टिक करना है? फुटबॉल वाले टिक करना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, see the given picture and identify the name of game by clicking the correct options। अब आपके पास में कौन सी पिक्चर दिख रही है? so here I was talking about सानिया मिर्जा। so देखो, ये वाला जो गेम होता है जिसमें you can see she has a big racket and a ball, और इसलिए इस गेम को हम क्या कहते हैं? टेनिस कहते हैं कि टेबल टेनिस कहते हैं? तो चिल्ड्रन, इसको हम कहते हैं टेनिस, एंड दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज टेनिस। ओके, next question, see the given picture and identify the name of game by clicking the correct option। अब कौन सा गेम आया हमारे सामने? अब तो आया गेम सांप और सीढ़ियों का, और इसलिए करेक्ट आंसर है स्नेक लैडर या चेस। सो सांप है और सीढ़ियां हैं और इसलिए द करेक्ट आंसर बिकम्स योर स्नेक एंड लैडर। ओके चिल्ड्रन,
Now, the next question is, see the given picture and identify the name of game by clicking the correct options. Hopscotch and 7 tiles. अब ये कौन सा गेम है? So children, हमने story में पढ़ा था, the story had started with this game only, and this game was playing between whom? This game was played between Avantika, Nandita and her friends, and then Chachi also joined. तो ये कौन सा वाला गेम था? ये गेम था hopscotch या 7 tiles. So the correct answer is hopscotch. Hopscotch होता है आपका ये वाला गेम. तो always remember this game is known as hopscotch game. Okay, the next question. Again, see the given picture and identify the name of game by clicking the correct option. Again, this picture is given और यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहे हैं टाइल्स, और इसलिए हॉपस्कॉच और 7 टाइल्स के बीच में अगर करेक्ट ऑप्शन चूज करना हो तो आंख बंद करके आपको कौन सा आंसर चूज कर लेना है? 7 टाइल्स, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर बिकम्स 7 टाइल्स. ओके चिल्ड्रन, तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर्स वर्कशीट किस चैप्टर की? गेम्स रिप्ले की. आई नो आपने ये चैप्टर बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि जहाँ गेम्स की, खेल कूद की बात होती है सारे बच्चे हो जाते हैं बहुत ही जोश में आ जाते हैं. ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में और करेंगे नए टॉपिक से अपनी शुरुआत और अपनी नई स्टोरी जानेंगे. ओके, बट उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ. इन्फॉर्मेशन ये कि अगर आपको बहुत सारे वीडियोज़ में किसी अपने एक टीचर से पढ़ना हो और आपको नहीं मिल पा रहे हो वीडियोस, तो उसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है. गो टू गूगल क्रोम and write down www.magnetbrains.com. जैसे ही आप ये लिखेंगे आपके पास ये साइट खुलेगी. साइट में लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे लिखा रहेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज. एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में आपके सामने खुल जाएंगी बहुत सारी क्लासेस. अब आपको जो भी क्लास से पढ़ना हो, सपोज आपको क्लास 3 पढ़ना है, आपने क्लास 3 में जैसे ही क्लिक किया आपके पास में सारे टीचर्स मिल जाएंगे. अब आपको जो भी टीचर से पढ़ना हो आपको उनको दबाना है. सपोज आपको मुझसे पढ़ना है ईवीएस, यूल जस्ट हैव टू क्लिक मी. जैसे ही आप खोलेंगे आपको ईवीएस की पूरी चैप्टर वाइज वीडियोस दिखने लगेगी. उसमें समरी, वर्कशीट, टॉपिक, एवरीथिंग यू विल फाइंड. और आपको जो भी पढ़ना हो आप उसका बटन दबाइए और आपका वीडियो हो जाएगा कुछ इस तरह से स्टार्ट. तो ये बहुत ही शॉर्ट वे है आपको बहुत सारे वीडियोस में किसी एक पर्टिकुलर टीचर का वीडियो देखने के लिए. ओके, सो मिलेंगे अपने नए टॉपिक में और करेंगे नए चैप्टर से शुरुआत. उससे पहले मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.